वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे से में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस का एक अद्भुत टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री का एक टॉपिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इसी तरीक़ा से आपको ये छोटी छोटी वीडियो होंगी कि हिस्ट्री का टॉपिक है। इसके बाद पोल साइंस का और उसके बाद साइंस का जितना भी पोर्शन है उसके बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये फ़िलहाल तो हिस्ट्री से संबंधित है। ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और भविष्य में आगे फ्यूचर में पूछने की संभावना है। तो इसमें मैं ये बहुत छोटा वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन अद्भुत होगा। ठीक, आप इसे देखिए। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, पुराणों से संबंधित वंश के बारे में है। ठीक है। ध्यान दीजिए। तो एक तरफ पुराण है और दूसरा तरफ संबंधित वंश है। तो ध्यान दीजिए, पहला है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश से। आपको याद रखने के लिए, आप याद कैसे रखिएगा? तो इसे याद रखने के लिए आप जानते होंगे कि मौर्य वंश में आपने नाम सुना होगा इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त, जिसे आप आचार्य चाणक्य बोलते हो। आचार्य चाणक्य का ही ना दूसरा नाम क्या है? तो आचार्य, एक सेकंड दोस्तों, आचार्य चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। तो आप वहाँ से याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये विष्णु पुराण है। तब विष्णुगुप्त किनका नाम है? किस वंश में वो थे? तो मौर्य वंश में वो थे। किस वंश में थे? तो वो मौर्य वंश में थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीक़ा से आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश। यहाँ पर ही ना छूट गया है दोस्तों, हाँ भी छूट चुका, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पर हाँ और एक ना जोड़ लीजिएगा। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है। मत्स्य पुराण का किससे है? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वायु पुराण। तो वायु पुराण का संबंध किससे है दोस्तों? तो वायु पुराण का संबंध जो है दोस्तों वो गुप्त वंश से है। तो इसे याद रखिएगा, वायु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो ये तीनों पुराणों से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस पुराण का संबंध किस वंश से है। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और होगा दोस्तों, इसमें इसी में है। ध्यान दीजिए, क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में दिशा के अधिपति, मतलब कौन दिशा के अधिपति को क्या कहा जाता था? उत्तर के क्या कहा जाता है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के अधिपति को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। क्या है? एक तरफ दिशा का नाम है, दूसरा तरफ राजा का नाम है दोस्तों। ध्यान दीजिए क्या क्या है। पहला है पूर्व। जो पूर्व दिशा हुआ करता था जो दोस्तों वैदिक सभ्यता में, तो क्या कहा जाता था? उसके राजा को सम्राट कहा जाता था। सम्राट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, पूर्व वाला जो रहेगा उसे क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है पश्चिम। तो पश्चिम वाला को क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र। देखिए दोस्तों, मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि सौराष्ट्र आप कैसे याद रखिएगा। ठीक है। तो आप जानते हो दोस्तों, जो भारत का मानचित्र जो है पश्चिम में, आप जानते हो को ये महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता था? पश्चिम साइड वाला को स्वराष्ट्र कहा जाता था उसी को। ठीक है। उस समय उसको स्वराष्ट्र कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा, पश्चिम जैसे आएगा तो आपको क्या सोचना है कि सौराष्ट्र। पश्चिम वाला को क्या सोचना है? सौराष्ट्र। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर। तो उत्तर दिशा वाला को क्या कहा जाता था? विराट। ठीक है। आपको याद रखना है, उत्तर को विराट कहा जाता था। ठीक है। ठीक है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो देखिए, उत्तर में एक तर वर्ड आया होगा, तर। ठीक है। और इधर देखिए विराट में भी राट आया होगा, रात। रात। ये तर, इधर रात, ना तो इस तरीके से कर दीजिए, तार, इधर राट। ठीक है। दोनों वर्ड एक दूसरा से कोरिलेट है दोस्तों। ठीक है। दोनों वर्ड एक दूसरा से कोरिलेट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। क्या कहा मैंने? इधर आप तार कर लीजिएगा, इधर आपको क्या करना है? तार करना है। ठीक है। इधर तार हो गया और विराट में क्या हो जाएगा? राट।
देखिए दोनों बिल्कुल सेम एक ही जैसा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मध्य है। तो मध्य वाले को क्या कहा जाता था, तो राजा कहा जाता था। तो ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों कि जो मध्य में होता है, तो मध्य में कौन होता है, बीच में जो मेन जो होता है वो कौन होता है, राजा होता है। मध्य वाला जो बीच वाला जो होता है वो कौन होता है, राजा होता है। मेन जो होता है वो राजा होता है। तो आप आराम से इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है दोस्तों दक्षिण। तो दक्षिण दिशा वाले को अधिपति को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है दक्षिण वाले को भोज, ठीक है। दक्षिण वाले को भोज कहा जाता है। आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा दोस्तों दक्षिण राजवंश के बारे में, तो एक भोज, राजा भोज का नाम आता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हो कि दक्षिण का पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, भोज, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आई है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीक़ा से और भी आपको अन्य सब्जेक्ट से संबंधित और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। और इंग्लिश का खैर चल ही रहा है दोस्तों, इंग्लिश भी कुछ देर में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।